Subscribe to my channel for more videos. Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। एक बार पुनः आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस की हैं और आपके जीएस की क्लास भी लगातार चल रही है। अब उसी श्रेणी में मैथ्स की क्लासेस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और आज आपकी जो है वो प्रथम कक्षा शुरू होने जा रही है मैथ की। तो मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और मैथ सब्जेक्ट भी अब आपके हमारे चैनल में आपको मिलेगा, जिससे कि मैथ की प्रैक्टिस भी आपकी लगातार चलती रहे। रीजनिंग और जीएस की लेक्चर्स तो लगातार अपलोड हो ही रहे हैं और आपका प्रेम और स्नेह भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हमारे परिवार को मिल रहा है। गोल मंत्रा के परिवार को बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रही हैं और प्रतिक्रिया आपकी दिख रही है। इसी तरीके के प्रेम को इसी तरीके से आप बनाए रखें और इसी श्रेणी में हम और अच्छे से अच्छा मेहनत करने का प्रयास करेंगे और आप तक सारे साधनों को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो मैथ्स की क्लास आज से आपकी स्टार्ट होने जा रही है और जो पहला चैप्टर हम आपको स्टडी कराने जा रहे हैं मैथ में, वो चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आते हैं और डिफरेंट वैरायटी के सवाल इसमें बन सकते हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर को विभिन्न विधियों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पूरे चैप्टर में लगभग 90% क्वेश्चंस में वो ट्रिक अप्लाई होती है और जो बचा 10% है वो थोड़ा सा अलग सेक्शन है, उसके लिए मैं अलग से आपको उसके ट्रिक्स बताऊंगा। तो फिलहाल एक ऐसी ट्रिक है जिसको आपको सीखना है। पहला मेरा काम रहेगा आपको ये ट्रिक समझाना, इसको सिखाना, इसको अप्लाई करना सीखना और एक बार जब आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना शुरू कर दिया तो फिर जैसा भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप सेकंडों में उस प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। जैसा कि इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं, कार्य संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति बी है, उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कैसे करेंगे। ये बेसिक सवाल होता है, कितने दिनों में करेंगे दोनों लोग मिलकर। ये बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें आते हैं और तरह तरह के वैरायटीज़ आपकी फिर बढ़ती चली जाती है। हम लोग बहुत प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जितने भी टिपिकल से टिपिकल टाइप्स हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम आपके समक्ष लेकर आएँ और आपको उन टाइप्स को हल कराएं। तो ये पहली आपकी क्लास है, बेसिक क्लास, जिसमें हम आपको केवल ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक अप्लाई किस तरीके से करनी है, ट्रिक है क्या और इन क्वेश्चनों में वो ट्रिक यूज़ कैसे होती, किस तरीके से कार्य करती है, ये हमें इस वीडियो में सीखना है। इसके बाद इसके लगातार हम अब वीडियो अपलोड करते जाएंगे। लगभग 15 से 16 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मैं प्रश्न के माध्यम से ही आपको डिफरेंट टाइप्स कराता जाऊंगा और सिखाता जाऊंगा कि किस प्रकार से आपके एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस हल होने वाले हैं। तो एक बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि माना प्रश्न एक छोटा सा ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी भी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो एक व्यक्ति ए है जो इस कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बी है जो कि इसी कार्य को जो ए कर रहा था उसी कार्य को अकेले 40 दिनों में पूरा कर रहा है। ये सबसे बेसिक सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है,
बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो आप बताएं यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें, यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? तो प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको आपने बहुत बहुत ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे जो ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ से लेकर लगभग 90% क्वेश्चंस में वो ट्रिक आसानी से अप्लाई हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सीखिए, आसानी से आप कर ले जाएंगे। बस गौर कीजिएगा किस तरीके से मैं इस सवाल को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ए किस वो कार्य को कितने दिन में अकेले कर रहा है? 20 दिनों में। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? तो 40 दिनों में उस कार्य को कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये दिन आपको बताए गए हैं, ए के कार्य करने के दिन, बी के कार्य करने के दिन, दोनों का आप लासा निकाल लीजिए। लासा निकाल लीजिए, लासा निकालना आपको आता ही होगा। तो 20 और 40 का जब आप लासा निकालेंगे तो वो आएगा आपका 40। अगर आपको लासा निकालना है आसान तरीके से, बहुत ही सरल और फास्ट वे से लासा निकालना, तो हमेशा देखिए एक ट्रिक सिखाते हैं आपको लासा निकालने की। जब भी आपको दिए गए अंकों का लासा निकालना हो तो उसमें सबसे बड़े वाले अंक को पकड़ लीजिए और उसकी टेबल पढ़िए। फिर देखिए एक उसकी टेबल में ऐसा कौन सा अंक आ रहा है जो बाकियों के भी टेबल में आ रहा हो। तो अगर ऐसा कोई अंक आपके में पकड़ में आ गया तो बस वही आपका लासा हो गया। जैसे 20 और 40, 20 और 40 में बड़ा अंक क्या है? 40। आप 40 का पहाड़ा पढ़िए तो 40 एकम 40, 40 एकम 40 होता है, और 40 एकम 40 है वो 20 के पहाड़े में भी आता है, 20 दूना 40। तो इस वजह से लासा कितना हो गया? 40। इसको और अच्छे से समझते हैं क्योंकि लासा का ही मेन रोल है यहाँ पर। तो ये लासा आसानी से और जल्दी से निकालना आपको सीखना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 2, 3 और 5 का लासा कितना होगा, तो आपको क्या करना है? तीनों का लासा निकालना है। तो आप सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 5, 5 की टेबल पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 क्या तीनों के टेबल में आता है? नहीं। 5 तिया 15, 15 क्या तीनों के टेबल में आता है? तो इसके में आएगा, इसके में आएगा, इसके में नहीं आएगा। 15 चौको और 5 चौको 20, 20 भी आपका इसकी टेबल में आएगा लेकिन इसके में नहीं आएगा। 55 25 और 5 छक्का 30, 30 जैसे ही हमने बोला तो 30 5 की भी टेबल में आएगा, 3 की भी टेबल में आएगा और 2 की भी टेबल 2 से भी विभाजित हो जाएगा 15 बार में। तो आपको कौन सा अंक मिला? 30। तो इसका मतलब इन तीनों अंकों का लासा कितना होगा? 30 होगा। और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए आपको 20, 30, 40 इनका लासा निकालना है। तो 20, 30, 40 का निकालने के लिए आप सबसे बड़ा अंक पकड़ लीजिए 40 और 40 का पहाड़ा पढ़िए। 40 एकम 40, तो 30 के टेबल में नहीं आएगा। 40 दूना 80, 80 भी 30 की टेबल में नहीं आएगा। 40 तिया 120, जैसे ही आपने बोला 120 तो 20 से भी विभाजित हो जाएगा, 20 छक्के 120, 30 से भी विभाजित हो जाएगा, 30 चौको 120, 40 की तो टेबल में आ ही रहा है क्योंकि आप 40 की टेबल पढ़ रहे हैं। तो आपका लासा कितना हो जाएगा? 120। परेशान मत होइए, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे आप लासा की लेने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बस लासा लेने का तर्क मतलब जो शॉर्टकट तरीका ये हमने बताया आपको कि लासा लेने के लिए आप सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लीजिए और उसका पहाड़ा पढ़िए। और पहाड़ा पढ़ने पर देखिए कि जो पहाड़े में जो भी अंक आ रहा है क्या वो बाकियों के भी टेबल में आ रहा है या बाकियों से विभाजित होगा या नहीं। अगर विभाजित नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते जाइए टेबल, और जब आपको एक ऐसा अंक मिल जाए जो बाकियों से विभाजित हो रहा है तो बस वही आपका लासा हो गया। तो फिलहाल इस सवाल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ए का ए किसी कार्य को करने में 20 दिन लगा रहा है, बी किसी कार्य को करने में 40 दिन लगा रहा है। तो आपने इनका लासा निकाला, लासा कितना है? 40। इसको हम बोलते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं इसको? कुल कार्य बोलते हैं। मतलब कुल मिला के जो काम है वो कितना है? 40।
काम कितना है 40। 40 कहाँ से आया, दोनों के बताए गए दिनों का लासा लेकर। तो हमेशा स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहले आपको एक किसी कार्य को 20 दिन में करा तो 20 लिख दिया, बी किसी उसी कार्य को 40 दिन में करा तो 40 लिख लिया, दोनों का लासा ले लिया, लासा कितना आया 40, ये आपके लिए हो गया कुल कार्य। जब आपका कुल कार्य आ जाए तो अब आप निकालेंगे एक दिन का कार्य। ये सब बहुत तेजी से स्पीड में होता है। अभी पहला प्रश्न है, पहली बार इसको सीखा है इस ट्रिक को, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको बहुत ही आसान ट्रिक ये लगेगी और बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन करके इसको निकालेंगे। बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये चीज़ कि ये इतनी बड़ी विधि बताई जा रही है इस छोटे से सवाल के लिए, इसमें तो हमने और इससे छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ी हैं। तो आपने ट्रिक्स पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन वो हर एक सवाल के लिए अलग अलग फार्मूला, अलग अलग ट्रिक पढ़ा होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, इसमें इसी विधि से आप लगभग 12 से 15 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और स्टेप्स याद रखिए, बहुत स्पीड से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले दिनों का लासा निकाल लिया, ये लासा हमारे लिए क्या हो गया, कुल कार्य, कुल कार्य हो गया। अब हम निकालेंगे एक दिन का कार्य। क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य। तो अगर किस ए 40 कार्य करने के लिए 20 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है, तो 40/20। आसानी से आप बोल देंगे कि 2 कार्य कर रहा है। बात समझिए, मान लीजिए आपके पास 40 चॉकलेट्स हैं, ए के पास 40 चॉकलेट्स को ख़त्म करना है और वो ख़त्म करने में वो कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। इसका मतलब वो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खा रहा है, तो 2 चॉकलेट्स खा रहा है। तो 40 काम है और वो काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 20 दिन में। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। बी की बात करें तो बी जो है वो 40 कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लगा रहा है, 40 दिन। इसका मतलब वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, डिवाइड करके आपका निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपने स्टेप्स क्या सीखा, सबसे पहले दिन लिखे, उनका लासा निकाल लिया, तो वो आपके लिए हो गया कुल कार्य। और कुल कार्य निकालने के बाद आप निकालते हैं एक दिनों का कार्य। क्या निकालेंगे, एक दिनों का कार्य। और एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या किया, कुल कार्य को दिनों से विभाजित कर दिया। तो कि पूरा काम करने में अगर 20 दिन लग रहा है और काम है आपके पास 40, तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 40/20, 2। और इनको कुल काम करने में 40 दिन लग रहा है और कुल कार्य है 40, तो 40 कार्य करने में अगर 40 दिन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 1 भाग करके निकाल लिया। अब हमसे प्रश्न में क्योंकि पूछा है कि ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो उस काम को कितने देर में पूरा कर लेंगे। तो ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो ए और बी अगर मिल जाएं तो एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा, तो ए और बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कार्य हो जाएगा 2 + 1 = 3 कार्य। कैसे, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो ए और बी अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में काम कितना खत्म हो जाएगा, तो 2 + 1 = 3 काम खत्म हो जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खा रहे हैं, 3। और चॉकलेट्स अभी भी उतनी ही हैं, कितनी, 40, क्योंकि काम कितना है, 40। और अब एक दिन में काम कितना निपट रहा है, दोनों के मिल जाने से 3। तो एक दिन में काम हो रहा है 3 और कुल काम है आपके पास 40। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर एक सूत्र याद रखिए, समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। पूछा किसके गया है, दोनों का, ए और बी का मिलाकर। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, और कुल काम है कितना, 40। तो समय कितना लगेगा, तो 40/3। मतलब आप इसको विभाजित कर दीजिए तो आएगा 13 सही 1/3 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे। इस पूरे चीज़ों को आपको समझना है। ये लॉजिक आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप इस ट्रिक को मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो 90% वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस आप इसी से कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत कुछ अलग चीज़ें नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, ए का काम कितने दिन
वो लिखना है, सारे दिनों का लासा निकाल लेना। लासा हमारे लिए कुल काम होता है, जो भी लासा आया उसको हम बोल देते हैं कि ये कुल कार्य है। और फिर हम निकालते हैं एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालने के लिए कुल कार्य को दिनों से विभाजित कर दीजिए तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो अब देखिए कितना आसान है, बस तुरंत हमको डेट्स लिखा, लासा निकाल दिया, कुल काम पता चल गया, विभाजित कर दिया तो दोनों का एक एक दिन का काम निकल के आ गया। ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। जब ये हमने निकाल लिया, हमसे प्रश्न में पूछा गया दोनों लोग मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों मिल जाए। तो दोनों लोग अगर मिल जाए तो एक दिन में ये 2 काम कर रहे हैं, मतलब 2 चॉकलेट्स खा रहे हैं, और बी एक दिन में 1 चॉकलेट्स खा रहे हैं। तो दोनों लोग अगर एक साथ बैठा दिए जाए तो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खत्म हो जाएंगी? तो 2 + 1 = 3। मतलब ये दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3। और 3 कार्य ए, और काम आपके पास कितना है? पूरी चॉकलेट्स आपके पास कितनी चॉकलेट्स? तो पहले से फिक्स है, कुल काम कितना है? 40। तो खत्म तो इसी काम को करना है, तो काम आपके पास है 40, और एक दिन में काम ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं 3। तो कितना समय लगेगा पूरा काम करने के लिए? तो 40/3 मतलब 13 सही 1/3। तो याद रखिए समय का सूत्र होता है कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। चलिए इसी प्रश्न पर अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न इसी अनुसार हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान सी विधि है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे इस तरीके से क्वेश्चन को हमको करना है, क्या विधि हम बता रहे हैं, स्टेप्स आप याद रखिए कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजें आपको निकाली हैं। एक बार पुनः सवाल कराते हैं कि माना कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आपको निकालना है कि यदि ए और बी दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सवाल वही है जो पीछे पड़ा है। तो देखिए क्या करना है, तुरंत वैसे जैसे हमने बताया, ए का 60 दिन, बी करती है 90 दिनों में, ये दिन है आपके। तुरंत इनका हमने लासा निकाल लिया। अब 60 और 90 का लासा निकालेंगे तो बहुत लोग ऐसे करके निकालना शुरू हो जाएंगे, 60 ऐसे 90, ये सब विधि पुरानी है। आप कंपटीशन के ज़माने में आपको इफेक्टिवली और जल्दी से कैलकुलेशंस करना है। बाकी कर तो सभी ले जाएंगे, लासा सभी निकालेंगे, लेकिन मायने रखता है कि कौन कितनी जल्दी लासा निकाल लेता है। तो चलिए 60 और 90 का लासा आपको निकालना है। तो अब हमने भी आपको क्या ट्रिक बताई कि बड़े वाले अंक का पहाड़ा पढ़िए। तो 90 एकम 90, तो क्या 90 एकम 90 क्या 60 की टेबल में 90 आता है? नहीं। तो आगे बढ़ जाइए, 90 दूना 180, क्या 180 60 की टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 त्रिक 18, 60 तिया 180, तो इसका मतलब लासा कितना हो गया? 180। ये लासा हमारे लिए किसका कार्य करता है? ये है हमारा कुल कार्य। तो कुल मिलाकर हमको पता चल गया कि चॉकलेट्स हमारे पास हैं 180, और ये 180 चॉकलेट्स ए भाई साहब 60 दिन लगाते हैं ख़त्म करने में, और बी भाई साहब 90 दिन लगाते हैं ख़त्म करने में। मतलब ये काम को ख़त्म करने में ये लोग 60 दिन लगा रहे हैं और बी भाई साहब 90 दिन लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे एक दिन का कार्य। क्या निकालेंगे? एक दिन का कार्य, कि ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो अगर 180 कार्य करने के लिए इनको 60 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 180/60 मतलब 3 कार्य कर रहे हैं। और ये 180 कार्य करने के लिए अगर 90 दिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 2 कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे भी याद समझ सकते हैं कि 180 चॉकलेट्स खाने के लिए अगर ये 60 दिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खा रहे हैं? 3। और यही 180 चॉकलेट्स खाने के लिए अगर ये 90 दिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खा रहे हैं? 2 चॉकलेट्स खा रहे हैं। बस इतना सा वही प्रोसेस है, आपको करना है। अब ए और बी दोनों मिल जाए अगर, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दोनों लोग मिल जाने पर एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 कार्य। अगर ये एक दिन में 3 चॉकलेट खा रहे हैं, एक दिन में ये 2 चॉकलेट खा रहे हैं, दोनों लोग एक ही दिन बैठा दिए जाएं तो कितना चॉकलेट्स खा जाएंगे? 5 चॉकलेट्स खा जाएंगे। मतलब 5 कार्य हो जाएगा। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 5। तो कुल दिन आपको निकालने हैं। तो कुल दिन मतलब कुल समय, समय बराबर हमने आपको बताया ही है कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य यहाँ पर आपके पास कितना है? 180। और एक दिन का कार्य दोनों लोग मिलकर कितना कर रहे हैं? 5।
आप सॉल्व कर दीजिए। 5 या 15, 5 × 31, मतलब 36 दिन में ये कार्य पूरी तरीके से दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। आसान विधि है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको जब भी दिन बताया जाए उनका आपको लासा निकाल लेना है, वो आपके लिए होता है कुल कार्य। लासा निकालने के बाद आप एक दिन का कार्य निकालते हैं। एक दिन का कार्य कैसे निकाला जाता है, तो कुल कार्य को दिनों से भाग करके आप एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। जब सबका एक एक दिन का पर्सनली कार्य निकल के आ जाए, फिर दोनों का मिलकर पूछा गया है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम हो गया तो वो कर दिया, 3 2 5 हो गया। तो ये कुल अगर लगातार ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो कुल कितने दिन लगाएंगे, तो चॉकलेट्स हैं 180, एक दिन में दोनों लोग मिलकर खाते हैं 5, तो 180 चॉकलेट्स खाने में कितने दिन लगाएंगे, तो 180/5। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न करते हैं। इसी के आधार पर आपको प्रश्न में बता दिया गया कि यदि ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को अकेला 40 दिन में करता है, सी उसी कार्य को अकेला 60, मतलब अकेले अकेले काम को बताया गया है कि ए अकेला सेम काम को 20 दिन में करेगा, बी अकेला सेम काम को 40 दिन में करेगा, सी अकेला सेम काम को 60 दिन में करेगा। तो यदि तीनों ए बी सी मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही आसान है, उसी विधि से लगाएंगे और बहुत ही विदिन अ सेकेंड्स आंसर ला के दिखाएंगे आपको। तो ए 20 दिन में कर रहा है, बी आपका कर रहा है 40 दिन में, सी कर रहा है आपका 60 दिन में। उठा के तीनों का लासा ले लीजिए। लासा लेने की ट्रिक, सबसे बड़ा अंक उठाइए, 60 का पहाड़ा पढ़िए। 60 एकम 60, 20 में तो आएगा लेकिन 40 के टेबल में 60 नहीं आता। 60 दूना 180, 120, 120 आपका 20 के पहाड़ा में भी आएगा, 40 के भी पहाड़ा में आएगा और 60 के तो पहाड़ा हम पढ़ ही रहे हैं। तो सिंपल सा लासा निकल के आ गया 120। तो ये लासा आपके लिए क्या होता है, ये लासा आपके लिए होता है कुल कार्य। तो आपका कुल कार्य आपके लिए कितना हो गया, 120। तो चलिए एक दिन का कार्य निकालते हैं। एक दिन का कार्य, तो अगर 120 काम करने में 20 दिन लगाते हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। ये कितना काम कर रहे हैं, 3। और ये कितना कार्य कर रहे हैं, तो 120/60 मतलब 2। तो ए अकेला एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य करेगा और सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करेगा। तीनों का हमको कार्य पता चल गया कि ए अकेला एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, सी अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। अब तीनों बातें पता होने के बाद हमसे प्रश्न पूछ ला, तीनों लोग अगर मिल जाएं, तीनों लोग मिल जाने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में जो कार्य होगा वो हो जाएगा 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11 कार्य हो जाएगा। मतलब ये लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 11 कार्य कर देंगे। तो कुल कार्य करने में कितना समय लगाएंगे, तो दिन बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य यहाँ कितना है, 120। एक दिन का कार्य कितना है, 11, तो 120/11। इसको सही में परिवर्तित करेंगे तो 10 सही 10/11 दिन। तो 10 सही 10/11 दिन लगेंगे यदि तीनों लोग एक साथ कार्य करते हैं। तो ट्रिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। जब भी आपको व्यक्तियों का कार्य के दिन दिए जाएं तो आप दिनों का ले लीजिए लासा, लासा से आपका निकल के आ जाएगा कुल कार्य, फिर वहीं से आप निकालेंगे एक दिन का कार्य। जब एक दिन का कार्य आपका निकल के आ जाए तो बस आपको वैसे ही करना है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य किए, तो 6 3 9 2 11। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो एक दिन में जो कार्य मतलब एक दिन का कार्य हो गया 11। तो कुल कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो कुल दिन आपको निकालने हैं। तो कुल दिन निकालने के लिए कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य है 120 और एक दिन का कार्य था 11। इन तीनों का मिलाकर तो आपने निकाल लिया दिन 120/11, 10 सही 10/11। तो ये हो गया प्रश्न।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो उस कार्य को, उसी काम को कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं? 5 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, बस आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए और समझने का प्रयास करिए। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। दिन लिखना है, दिन आप एक तरफ लिख लीजिए। और ए और बी मिल जाए, ए और बी मतलब ए प्लस बी दोनों लोग काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 5 दिन में। तो ए प्लस बी लिखा क्योंकि दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। दिन आपके पास आ गए, लासा लिया, 5 और 10 का लासा कितना आएगा? 10। तो आपके लिए कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य सीधा सीधा हो गया 10। तो चलिए अब एक दिन का कार्य निकालिए। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 10 कार्य करने में 10 दिन, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 1। 10 कार्य करने में 5 दिन, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 2। सीधा सीधा भाग कर दीजिए, 10/5 2, 10/10 1। तो यहां से अब गौर करिएगा, ए भाई साहब जब अकेले काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1। और दोनों लोग जब मिल जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? 2। अब आपके पास 2 समीकरण हो गए। एक समीकरण की ए और बी मिल जाते हैं तो एक दिन में 2 कार्य हो रहा है, और ए अकेले रहते हैं तो एक दिन में ये 1 कार्य करते हैं। तो यदि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है और दोनों लोग मिल जाए तो एक दिन में 2 काम हो रहा है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो इसका मतलब 1 + b = 2, तो b = 2 - 1 मतलब 1। मतलब b भी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1 कार्य कर रहे हैं। बात ध्यान से समझिए। यहाँ पर a का मान हो गया 1 और a और b दोनों का मिला के मान हो गया 2। तो a का मान है 1 और a और b का मान है 2। तो इसका मतलब a अकेला एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, 1 चॉकलेट खा रहा है, और दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में 2 चॉकलेट्स खत्म हो रही। तो इस दिन 2 कार्यों में 1 काम तो है A का, तो फिर इसका मतलब 1 काम किसका हो गया? B का। तो इनडायरेक्टली आपको पता चल गया सीधा सीधा कि जो B है, B का एक दिन का कार्य कितना हो गया? तो B का एक दिन का कार्य हो गया 1। एक दिन में B कितना काम कर रहा है? 1। बहुत ही आसान है समझना। A एक दिन में 1 चॉकलेट खा रहा है और दोनों लोग मिलकर एक दिन में 2 चॉकलेट्स खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब B भी एक दिन में 1 ही चॉकलेट खा रहा है। तभी तो 1 उसकी और 1 इसकी, और दोनों मिलकर कितनी चॉकलेट खत्म कर रहे हैं? 2। तो B एक दिन का कार्य हो गया 1। तो कुल दिन कितना लगाएगा B? तो कुल दिन जो B के द्वारा लगेंगे वो बराबर हो जाएगा कुल कार्य जो कि है 10, और एक दिन का कार्य जो कि है 1। तो आंसर जाएगा 10/1, 10 दिन। तो मतलब बी भी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बी भी उस कार्य को 10 दिन में खत्म करेगा। यहाँ पे मेन चीज है समीकरण पे गौर कर रहे हैं। समीकरण 2 बने आपके। एक तो a बराबर बन गया 1, लेकिन यहाँ से समीकरण नहीं बनाना है। समीकरण कहाँ देखना है? एक दिन का काम निकलने के बाद। ये आपके लिए समीकरण है। तो a का मान आया 1, मतलब a एक दिन में 1 काम कर रहा है, और दोनों लोग मिल जाए तो एक दिन में 2 काम हो रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम, और ये अकेले एक दिन में 1 काम। तो इसका मतलब B भी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो जैसे ये कार्य निकाल लिया, तो कुल दिन निकालने के लिए कुल कार्य बटे B ने एक दिन में कितना काम किया? तो 10/1 = 10 दिन। चलिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं और एक प्रश्न इसी के अनुसार और करते हैं। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से चीज़ों को समझते जाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से आपका आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगला सवाल यहीं पर है, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है
और यदि ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो वही कार्य आपका 20 दिनों में पूरा हो जा रहा है। तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सवाल में थोड़े से चेंजेस कर लीजिए बस। तो ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है और जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो वो कार्य खत्म हो रहा है 20 दिनों में। तो आपको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए फिर से, ए लगा रहा है 60 दिन और दोनों लोग मिलकर मतलब ए प्लस बी कितने दिन लगा रहे हैं 20 दिन। तो यहां से आप लासा निकाल लीजिए, 60 और 20 का लासा 60 ही आएगा। अब यहां से जैसे ही लासा आ गया मतलब कुल काम पता चल गया, कुल कार्य हो गया आपके लिए 60। अब आप निकालिए एक दिन का कार्य। तो 60 से 60 भाग करेंगे 1 और 20 से भाग करेंगे तो 2 3, तो 20 3 60, तो मतलब एक दिन में 3 कार्य यहाँ हो रहा है और 60 एकम 60, तो मतलब यहाँ एक दिन में 1 कार्य हो रहा है। अब यहाँ से चीज़ों को समझिए, ए का मान है 1, मतलब एक दिन में 1 चॉकलेट खा रहा है, और ए और बी का एक दिन का मान है 3, मतलब ए और बी अगर मिल जाते हैं तो दोनों मिलके 3 चॉकलेट्स खा रहे हैं। तो ए एक दिन में 1 चॉकलेट और दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 चॉकलेट। तो सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो बी भाई साहब हैं वो एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं या एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 2 कार्य कर रहे हैं। तभी तो 2 और 1 इसका 1 और 2 + 1 मिलके कितना हो गया 3 कार्य, क्योंकि ए और बी का दोनों का मिलाकर कितना काम हो रहा है 3। तो दोनों का मिला के अगर 3 काम हो रहा है जिसमें एक ने तो एक ही काम किया होगा क्योंकि वो एक दिन में कितना काम करता है 1, तो इस 3 में 1 काम हो गया ए का, तो बचा हुआ 2 काम किसका हो गया बी का। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, तो कुल काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो आपका कुल दिन बराबर कुल कार्य जो कि है 60 और एक दिन में कार्य जो कि है 2 भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30 दिन। मतलब बी अकेला अगर लग जाए तो इस कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो बी अकेला इस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब और इसी तरीके से एक प्रश्न को प्रयास करते हैं करने का और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने आया है, जरा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए। यदि ए किसी कार्य को 60 दिनों में करता है, मतलब ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में कर रहा है, बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर रहा है। आगे कह रहा है यदि ए बी तथा सी, अब यहां तीसरा आदमी आ गया सी, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में 20 दिन में। ए का अकेले का बताया है कि वो करता है 60 दिन में पूरा, बी का अकेले का बताया कि वो करता है 40 दिन में पूरा, और तीनों लोग मिल जाते हैं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो रहा है। तो आपको निकालना है कि यही काम अगर सी अकेला करेगा तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान है, जैसे मेथड पीछे से बताया वैसे ही समीकरण बना के आप निकाल सकते हैं। चलिए ए अकेला उस कार्य को 60 दिन, बी उसे अकेला उस कार्य को 40 दिन, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना 20 दिन। ये हो गए आपके दिन। लासा निकाल लिया, 20 40 और 60 का लासा कितना होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है। सबसे बड़ा अंक पकड़िए 60, इसकी टेबल पढ़िए, 60 एकम 60, तो 60 एकम 60, 60 20 की टेबल में तो आएगा लेकिन 40 की टेबल में नहीं आएगा। 60 दूना 120, 120 आपका 20 की भी टेबल में आएगा, 40 की भी टेबल में आएगा और 60 की टेबल तो पढ़ ही ना है। तो लासा हो गया सीधा सीधा 120। तो कुल काम आपके पास कितना हो गया, तो कुल कार्य हो गया 120। अब निकाल लीजिए एक दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य निकालिए, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए 120 कार्य करने में 60 दिन लगाते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में ये 2 कार्य करेंगे।
बी 120 काम करने में 40 दिन लगाते हैं, इसका मतलब वो एक दिन में 3 काम करेंगे। सीधा सीधा डिवाइड कर रहे हैं, 120 भागे 40 3, 120 भागे 60 2। अब तीनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, मतलब 120 काम करने में 20 दिन लग रहा है, यदि इसका मतलब तीनों लोग मिलके एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, 20 छक्का 120। अब यहाँ से आपको चीज़ों को बस पकड़ना है, मतलब ए अकेला 2 चॉकलेट खा रहा है, बी अकेला 3 चॉकलेट्स खा रहा है, और तीनों लोग मिलकर 6 चॉकलेट्स खा रहे हैं। तीनों लोग एक साथ जुट जाते हैं तो 6 चॉकलेट्स। तो इन 6 चॉकलेट्स में 2 तो ए खा रहा होगा, 3 खा रहा होगा बी, तो 5 चॉकलेट्स तो दोनों लोग मिलके ही खा गए। तो बची हुई, और तीनों मिलके एक दिन में चॉकलेट कितनी खा रहे हैं? 6। 6 में से 5 चॉकलेट्स तो ये और बी ही खा रहे हैं, तो मतलब सी कितनी चॉकलेट्स खाया? आंसर है 1। तो सी का एक दिन का कार्य सीधा सीधा निकल के आ गया कि सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1। देखिए ध्यान से समझिए, ए एक दिन में कर रहा है 2 कार्य, बी एक दिन में कर रहा है 3 कार्य, और तीनों लोग मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 6 कार्य। तो सिंपल सी है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 + 3 + सी बराबर 6, तो 5 + सी बराबर 6, तो सी का मान 6 - 5 बराबर 1। मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 कार्य कर रहा है। तो ए का मान इसमें 2 हो गया, बी का मान इसमें 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, तो दोनों मिलके 5 तो यही काम करे दे रहे हैं। तो इसका, और एक दिन में काम हो रहा है 6, तो इसका मतलब 2 5 काम इनका हो गया, तो 1 काम हो गया सी का, तभी 5 और 1 मिलके 6 कार्य हो रहा है। तो सीधा सीधा निकल के आ गया, सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 कार्य। एक दिन में 1 कार्य सी कर रहा है। तो अगर एक दिन में 1 कार्य सी कर रहा है तो कुल दिन कितने लगाएगा पूरा काम करने में? तो पूरा काम आपके पास कितना है? 120। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1। तो 120/1 मतलब 120 दिन। मतलब उसी काम के लिए अगर सी को अकेले जुटाया जाए तो वो कितना दिन लगाएगा? 120। बहुत ही आसान था। हमने दिन लिखे, लासा निकाला, एक दिन का कार्य निकाल लिया। ए अकेले काम कर रहा था तो ए का अकेले एक दिन में 2 कार्य आया, बी अकेले काम कर रहा था तो बी का एक दिन का काम अकेले का 3 आया, और तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में कितना काम निपटा रहे हैं? 6। तो तीनों मिलकर का एक दिन का काम कितना आया? 6। फिर हमने यहाँ पे बोला कि ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, और तीनों को मिला के है 6। तो इस 6 में 2 और 3 मतलब 5 तो केवल ए और बी हो गए, तो इसका मतलब सी कितना हो गया? 1। तो सी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो कुल काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो कुल काम है 120। 120/1 बराबर 120 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। ये तो अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई करके हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स इससे कवर होंगे और कम समय में आप बड़ी आसानी से, देखिए आप कितना, वही मेथड लगाते हुए अभी हमने आपको 3 टाइप समझा दिए, 3-4 टाइप्स हमने क्वेश्चन कर दिए और मेथड वही लगा है। बस थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस थी, वो हम देखते गए प्रश्न अनुसार और कितने आसानी से वही प्रोसेसिंग करके लगा दिए हैं। तो पहले तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि आखिर सर कैसे कैसे स्टेप्स लगाकर क्या मेथड लगा रहे हैं जिससे ये आपके आंसर्स आ रहे हैं। और स्टेप्स कॉमन हैं, उनको प्रैक्टिस चलाइए, पेन चलाइए। जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आसानी से आप सीख पाएंगे। इसके बाद ये हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे इंट्रोडक्शन वाले, जिसमें हम केवल अभी आपको इंट्रोडक्टरी चीज़ें समझा रहे हैं, कैसे ये ट्रिक को अप्लाई करना है। अभी और आगे आप विस्तार में धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ सीखना है कि ये मेथड सर किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चैप्टर आपको यूनिक मेथड लगेगा। आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं और एक आसान मेथड सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लगातार अपना प्यार हमारे चैनल को बनाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपकी कार्य की दूसरी क्लास लेते हुए।
तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।